क्लास अगर आपसे मान लो पूछिए डिफाइन द फर्स्ट क्लास विद द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मदर टिंचर, ठीक है, होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्लास का आप एग्जांपल के तौर पे उसके अंदर बता दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिख दी। सेकंड हेडिंग ये हो गई आपकी। थर्ड हेडिंग फिर बनेगी प्रोसीजर, और ड्रग पावर अगर लिखना हो याद हो तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में मेन आता है आपका पोटेंटाइजेशन। तो पोटेंटाइजेशन में हमेशा आगे उसका सक्शन जरूर लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के। पोटेंटाइजेशन दो टाइप से होता है। तो फर्स्ट हेडिंग आप पहले लिखना, डायरेक्ट लिखने मत लिखना कि सेंटेसिमल स्केल। फर्स्ट पोटेंटाइजेशन लिखने के बाद में आपको लिखना होगा कि सेंटेसिमल स्केल, ठीक है, सेंटेसिमल स्केल। एंड सेकंड से हम करते हैं पोटेंटाइजेशन जो है डेसिमल स्केल, ठीक है। डेसिमल एंड फर्स्ट ये लिख दिया। अब वहां पर सामने वाले बंदे को और अच्छे से प्रिस्क्राइब दिखाने के लिए कि हमें इतने अच्छे से हमने तैयार किया है, तो जो सेंटेसिमल है उसमें आप कितने पार्ट ले रहे हो, 2 मिनिम्स ऑफ मेडिसिन, है ना। तो वहां पे लिख दिया 2 पार्ट ड्रग, ठीक है। उसके बाद में 9 पार्ट या 100 पार्ट जो है, 99 पार्ट, सॉरी 99 पार्ट जो है वो एल्कोहल, ब्रैकेट में ये शो कर दिया। देन उसके बाद में जो सेंटेसिमल स्केल है हमारा, तो हम यहाँ पे 2 पार्ट क्या ले रहे हैं, मदर टिंचर का ले रहे हैं। तो 2 पार्ट ड्रग सब्सटेंस या 2 पार्ट मदर टिंचर, और 8 पार्ट जो है हमारा क्या बन रहा है, एल्कोहल का बन रहा है। तो वहां पर ब्रैकेट में शो कर दिया। तो मतलब आगे से ही आपके फंडे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में आगे आप शॉर्ट में बता दो उसको, चाहो तो चार्ट वाइज बना दो, चाहो तो पॉइंट्स वाइज लिख के दे दो वहां पर, ठीक है। चार्ट वाइज बनाओगे तो नंबर अच्छे से कैरी होंगे, पर ये कि एरो छोटे छोटे बनाना, ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों को कॉपी कम पड़ जाए, ठीक है, वहां पे कॉपी कम रहती है, ठीक है, जबलपुर वालों के लिए। तो इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया ये वाला। अगर कुछ ड्रग्स के नाम याद आते हैं तो आप लिख सकते हो कि होल प्लांट, और अगर होल प्लांट नहीं भी याद आता है तो जो जो ड्रग के नाम याद आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाले में दिया ब्राइनिया अल्बिया अल्बा हो गया, या लेंड्यूला हो गया, रूमेक्स हो गया, ये सब चीजें आप वहां लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन, एग्जाम्पल करके डायरेक्ट मेडिसिन के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मेन मेन चीजें लिखनी है इसके अंदर, आपको ज्यादा अंदर तक खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। आया समझ में आप कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन? अरे भाई हाँ तो बोल दो। यस मैम। नहीं समझ में आया तो फिर वापस से समझाएं, इसलिए, ठीक है ना। ये 4th क्लास तक के अच्छे से क्लियर हो गया, और आती मेनली ये 4th क्लास तक के में से ही कोई भी है, ठीक है। अब 5th क्लास आप लोग को रीडिंग करना है ये, क्योंकि सेम इज है पूरा, ठीक है। प्रिंसिपल मैं बता चुकी हूँ, इसका मेन प्रिंसिपल रहता है, चेंजेस सारी क्लासेस में प्रिंसिपल का रहेगा और थोड़ा सा प्रोसीजर का रहेगा कि कितना पार्ट लेना। वो भी प्रोसीजर में भी क्यों चेंज आएगा, क्योंकि आप पार्ट कितना ले रहे हो, इसलिए बस, ठीक है। तो 5th क्लास ए में हम देख लेंगे कि पार्ट 1 पार्ट जो रहेगा बाय वेट मेडिसिनल सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको डिजोल्व कर रहे हैं 9 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर के अंदर। वहां एल्कोहल था, यहाँ पे क्या है, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल समझने की जरूरत है बस, ठीक। उसके बाद में वही प्रोसीजर रहेगी, वहां पर एल्कोहल था, एल्कोहल की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, 6th 7th क्लास, ठीक है। क्लास 5th बी, क्लास 5th बी का भी देख लो थोड़ा सा। इसमें भी हमें प्रिंसिपल ही देखना है और इंट्रोडक्शन ही देखना है। तो क्लास इंक्लूड करती है वो सब्सटेंस आर इजीली सोलेबल इन द वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है जो, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। वो सारे सब्सटेंस आते हैं जो कि आसानी से सोलेबल हो जाते हैं, ठीक है। दे आर सोलेबल इन ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जरूरत होती है सोलेबल वाटर की, ठीक है। ये आपको मैंने याद रखना है। फिर उसके बाद में दिया है प्रिंसिपल। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस यहाँ पर हम लेंगे, वही 99 पार्ट ऑफ बाय वेट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। मतलब क्लास 4th के 5th से 5th ए से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर लेंगे, जबकि हम उसके पहले क्या ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल एल्कोहल ले रहे थे, एक्वस, ठीक है। और यहाँ पर एक्वस पार्ट यूज हो रहा है, मतलब कि प्यूरिफाइड वाटर यूज हो रहा है, ठीक। ये याद रखने की जरूरत है। हम देख लेते हैं फिर नेक्स्ट। उसके बाद में क्लास कौन सी हमारी, 6th ए। तो 6th ए के अंदर वो सब्सटेंस आते हैं विच आर सोलेबल ओनली इन द एल्कोहल, ठीक है। वापस एल्कोहल आ गया।
वो सब्सटेंस आएंगे जो एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और फिफ्थ के अंदर क्या था, जो प्यूरिफाइड वाटर के अंदर सॉल्युबल हो रहे थे, ठीक है, या वाटर के अंदर सॉल्युबल हो रहे थे। तो फंडामेंटल रूल ऑफ दिस क्लास हैज बीन डिस्कस, मटेरिया मेडिका प्यूरो में दिया हुआ है, वो तो वो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। अब हम इसके आगे प्रिंसिपल में हमारा क्या है ना, तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे एंड डिसॉल्व इन द 9 पार्ट बाय वेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल ही आ रहा है, इसलिए हमें प्रिंसिपल भी देखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का ऐड करना है, और यहाँ पर क्लास 5th बी में और ए में क्या करना है, हमें प्यूरिफाइड वाटर को ऐड करना है। ठीक है, बाकी सेम एज रहेगा, पूरी जो फर्स्ट 4th 5th तक के हमने पूरा रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ा है, ड्रग प्रोसीजर वगैरह पढ़ी, वो पूरी सेम है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में बताया इन्होंने कि द 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन द 9 पार्ट बाय वेट ऑफ द अल्कोहल। ये इसलिए बताया क्योंकि तो डेसिमल में हम यूज करते हैं, है ना, ये डेसिमल वाले के बारे में बताया, सेकंड पॉइंट जो बताया है, जो डेसिमल में यूज कर रहे हैं, तो हमें वहां पे क्या करना है, 2 पार्ट बाय वेट मेडिसिनल सब्सटेंस लेना है, और 9 पार्ट जो रह रहा है वो बाय वेट अल्कोहल ऐड करना है इसके अंदर। ओके, क्लियर बच्चों इतना। फिर क्लास 6th बी में देख लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, वही सोलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से अल्कोहल आ गया फर्स्ट ए से और बी से, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल रहेगा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसकी प्रिंसिपल क्या रहेगा, पार्ट 1 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे, वही 99 पार्ट ऑफ बाय वेट ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल ही है। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेंगे। ठीक है, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस डिसॉल्व इन द 50 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द अल्कोहल। मतलब यहाँ पर पार्ट कितना लेना है, जब डेसिमल वाला हम करेंगे प्रोसीजर, तो डेसिमल में 1 पार्ट जो रहेगा हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे, और 50 पार्ट जो रहेगा हमारा वो अल्कोहल का रहेगा, है ना, मतलब 50 गुना ज्यादा हमें मेडिसिन से लेना है। ठीक है, मतलब 1 ml अगर हमने मेडिसिन का पार्ट लिया है ना, तो उसका हमें 50 ml जो रहेगा वो अल्कोहल को ऐड करना है। ठीक, उसके बाद में दिया है वही पोटेंटाइजेशन है, सेम एज है। फिर 7th क्लास पे आ जाते हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस रहेगा, विच आर इन देयर फ्लूइड स्टेट आर नाइदर सोलेबल इन द प्यूरिफाइड वाटर और नॉर इन द अल्कोहल। ना ही जो कि क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर में सोलेबल होता है, ना ही वाटर में सोलेबल होता है। तो द फंडामेंटल रूल फॉर दिस क्लास हैज बीन डिस्क्राइब, दिया है, तो इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल 1 पार्ट बाय वेट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस, और 99 पार्ट जो रहेगा सेंटीसिमल में यूज करेंगे, और 9 पार्ट जो रहेगा वो डेसिमल में। देखो यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिख के दे दिया ना, जो मैं आपको आगे बता रहे थे कि जो अलग अलग दिया हुआ है, 2 हेडिंग्स बनाई है उन्होंने, 1 पार्ट जो रहेगा और 99 रहेगा तो वो सेंटीसिमल में यूज किया जाएगा, और अगर 9 पार्ट है और ये 50 पार्ट है तो वो डेसिमल स्केल में यूज किया जाएगा। बाय वेट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क गिव्स 1 ट्राइचुरेशन। ठीक है, तो इसकी हम देख लेंगे थोड़ी सी प्रोसीजर की क्या बताएगा, रिक्वायरमेंट सेम रहेगी इसके अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आया इसका, कि 1 पार्ट जो रहना है हमें मेडिसिनल सब्सटेंस लेना है, 99 पार्ट जो रहेगा वो क्या करना है, अदर फ्रूट सब्सटेंस का, सॉरी शुगर ऑफ मिल्क का लेना है ट्राइचुरेशन के लिए। ठीक है, तो प्रोसीजर देख लेते हैं इसकी हम थोड़ा सा, कि सेंटीसिमल स्केल जो है 1 पार्ट बाय वेट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस एंड 99 पार्ट ऑफ बाय वेट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये ना तो वाटर में डिजोल्व है, ना ही अल्कोहल में डिजोल्व है, तो यहाँ हमें क्या करना है, ट्राइचुरेशन करना है। ट्राइचुरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रग सॉरी शुगर ऑफ मिल्क की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्राइचुरेशन में मतलब कि ड्राई सब्सटेंस के साथ में किया जाएगा, जबकि सक्शन अगर हो रहा है तो वहां हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर या अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइचुरेशन तैयार करने के लिए शुगर ऑफ मिल्क लेंगे। ऑल फॉलोइंग ट्राइचुरेशन आर प्रिपेयर्ड विद 1 ग्रेन ऑफ द प्रेसीडिंग ट्राइचुरेशन एंड 99 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। मतलब जो ग्रेन्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, उनका पार्ट्स लेना है यहाँ पे, जहाँ हम ml में जहाँ कन्वर्ट कर रहे थे वहीं यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया आप लोगों को, फातिमा, सचिन, शिवानी? जी मैम। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस ले लिया, 9 पार्ट क्या लिया हमने, शुगर ऑफ मिल्क लिया। इससे क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइचुरेशन इनको मिक्स करके मिल गया हमें। ठीक, सेकंड फिर और सारे इस तरह से तैयार कर लिया हमने। अब आपने ट्राइचुरेशन पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने,
बच्चों ट्राइचुरेशन पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं पढ़ा। हाँ मैम, नहीं मैम। पढ़ा था कॉलेज में। पढ़ा है ट्राइचुरेशन? नो मैम। तुमने नहीं पढ़ा फातिमा, तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? तुम लोग क्लास में रहते थे क्या करते हो? क्योंकि ये रिमेनिंग टॉपिक्स में तो ट्राइचुरेशन है ही नहीं। मैम पहले मैं बस बताया था कि ट्राइचुरेशन जो होता है वो फ्रूट सब्सटेंस के लिए होता है और जो सक्सेशन होता है वो अपन लिक्विड के लिए लेते हैं। ट्राइचुरेशन की प्रोसीजर क्या होती है? मैम वो मोटर पिस्टल से ग्राइंडिंग करते हैं 1 by 1 पोटेंसी बनाने के लिए। पढ़ना इसको पूरा डिटेल में, क्योंकि टीचर्स ने पढ़ाया तो होगा, क्योंकि मुझे इतने टॉपिक्स दिए हैं तो उसमें वो तो कवर है नहीं, तो वो हो चुका होगा, है ना? हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना उसको और फिर इसको समझना अच्छे से। अब मैं ये तो नहीं कि पूरा वो वापस से समझाने बैठूंगी तो मेरे ये वाले रह जाएगा, कब कवर करूंगी फिर मैं इनको? ठीक है, अभी शॉर्ट में समझ लो कि उसका 1 पार्ट लेना रहता है और 99 ग्रेन्स जो रहते हैं शुगर ऑफ मिल्क के रहते हैं और उसको मिक्स करके बनाया जाता है। फिर डेसिमल स्केल 1 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, 9 पार्ट जो रहता है बाय वेट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क। इससे क्या होता है, फर्स्ट ट्राइचुरेशन तैयार हो जाता है। ऑल फॉलोइंग ट्राइचुरेशन आर प्रिपेयर्ड विद इन 1 ग्रेन एंड प्रीसीडिंग ट्राइचुरेशन 9 ग्रेन्स ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, बाकी सेम एज है। अगर इसको कन्वर्जेशन करना है ट्राइचुरेशन इन द लिक्विड पोटेंसी, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम 1 grain of third trituration dissolve in the 50 minutes of purified water। ठीक है, मतलब 1 ग्रेन जो रह रहे हैं हम क्या करेंगे, थर्ड ट्राइचुरेशन अगर तैयार हो गया है जो है ना, फर्स्ट सेकंड से नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड ट्राइचुरेशन जो तैयार हुआ है उसके अंदर 50 पार्ट जो रहेगा हम प्योरीफाइड वाटर का ऐड कर देंगे या एल्कोहल का मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या होगा, फोर्थ पोटेंसी तैयार हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से बाकी की भी तैयार कर लेंगे, आगे की भी पोटेंसी। इसके अंदर फोर्थ पोटेंसी लेकर 1 मिनट जो पहले वाली अभी हमने बनाई है फोर्थ पोटेंसी, उसका 90 मिनट वापस उसके अंदर एल्कोहल ऐड कर देंगे। ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा अभी तक कि जो हम फर्स्ट बनाते हैं उसके अंदर हम पार्ट जो रहता है थोड़ा कम लेते हैं, मेडिसिन का पार्ट ज्यादा लेते हैं फर्स्ट पोटेंसी में से जब सेकेंड पोटेंसी तैयार करते हैं तो मेडिसिन का पार्ट वहां पर हम ज्यादा लेते हैं और एल्कोहल का उससे कम लेते हैं। लेकिन जब हम थर्ड तैयार करते हैं तो सिर्फ 1 पार्ट जो रहता है मेडिसिन का लेते हैं और 99 पार्ट जो रहता है वो एल्कोहल का लेते हैं या प्यूरिफाइड वाटर का लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से बाकी के आगे की पोटेंसी भी तैयार करते जाते हैं। ठीक, अब डेसिमल में भी वही रहेगा कि 1 ग्रेन जो रहेगा हम ले लेंगे और 6 ट्राइचुरेशन तक के उसको डिसोल्व कर लेंगे, 6 ट्राइचुरेशन तक के तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में वही 50 पार्ट जो रहेगा हमारा प्यूरिफाइड वाटर का या एल्कोहल का ऐड कर देंगे हम, और इस तरह से क्या करेंगे, 6 के बाद में डायरेक्ट हमारी कौन सी पोटेंसी तैयार कर लेंगे, 8 एक्स पोटेंसी तक के। फिर 8 के बाद में 9 तैयार कर लेंगे, 9 के बाद में 10, 11, 12 इस तरह से तैयार करते जाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा ट्राइचुरेशन चैप्टर कल पढ़ के आना तो मैं पूछूंगी आपसे। बाकी 8 क्लास है आपकी, तो ये आप लोगों को रीडिंग करना है, ये मैं कल सारी आपसे पूछूंगी। ठीक है, 8, 9, ठीक, 8, 9 और 11 आप लोगों को पढ़नी है और कल मैं आप लोगों को से पूछूंगी ये सारे। ठीक, क्योंकि सेम ही है बाकी। अब हम देखते हैं न्यू मेथड। अभी तक हम सारी मेथड्स कौन सी पढ़ रहे थे, ओल्ड मेथड्स पढ़ रहे थे। ओल्ड मेथड्स के बाद में आती है न्यू मेथड। दो टाइप से हमें करना है प्रिपेयर होम्योपैथिक ड्रग को। तो कैसे करना है, एक तो न्यू मेथड के द्वारा और एक ओल्ड मेथड के द्वारा। तो ओल्ड हम पढ़ चुके हैं, अब हमें जो न्यू को देखना है। तो न्यू में हमारा आता है मेसरेशन, परकोलेशन और एक और हेडिंग है मेसरेशन और परकोलेशन, दो मेनली रहती है। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मेसरेशन देख लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल सब्सटेंस से अगर हम तैयार करते हैं
इसका मदर टिंचर, तो ये एक बहुत ही लंबी प्रोसीजर होती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए पूरा मैसरेटिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके अंदर इसको मैसरेट किया जाता है, बनाया जाता है मतलब, ठीक है। तो सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द मैसरेशन मतलब किसके अंतर्गत करा जाता है, एनटीपी अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथड। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लिख लो वहां पर, भूलोगे नहीं। और ये बीच बीच में जो बच्चे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, मैं इन लोगों की कंप्लेंट करने वाली हूँ, ठीक है सर से। 3-4 बच्चे रहते हैं बस, उसमें भी आधे लोग थोड़े टाइम रहते हैं, थोड़े टाइम नहीं रहते हैं। अब देख लेते हैं सब्सटेंस कैसे लेते हैं इसके लिए, मैचुरेशन के लिए। तो हार्ड, गमी एंड मेसिलिनियस सब्सटेंस रहता है, चिपचिपा टाइप का जिसे बोलते हैं, ठीक है। हार्ड होता है, गम लाइक होता है, मेसिलिनियस होता है, ठीक है। एनिमल किंगडम से लेंगे, दोज हैविंग मच लिक्विड जूस, मतलब जिससे क्या होता है म्यूकस लाइक जूस बना सके हम, ठीक है। जैसे एलोवेरा देखा है आप लोगों ने, एलोवेरा को जैसे निकालते हैं ना हम, उसके अंदर कैसे म्यूकस टाइप निकलता है, उस टाइप से जेली लाइक म्यूकस हम लेते हैं मेडिसिन के लिए। विच डू नॉट अलाउ एल्कोहल, यहाँ पर क्या होता है जिसमें एल्कोहल नहीं अलाउ होता है, टू पेनेट्रेट और परमेट रैपिडली इन द प्रोसेस और परकोलेशन आर इमर्स्ड इन द एल्कोहल। तो आपको यहाँ से करना है कि बिस्किट जूस होता है, देन उसके बाद में in the process of percolation are immersed in the strong alcohol। इसको क्या किसके साथ में मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के साथ में मिलाया जाता है फॉर डेफिनेट पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर फार्माकोपिया, हर फार्माकोपिया के अंतर्गत, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर दिया है हार्ड, गमी एंड मेसिलिनियस ड्रग सब्सटेंस डू नॉट अलाउ मेंस्ट्रुम, मतलब कि एल्कोहल को अलाउ नहीं करता है टू पेनेट्रेट रैपिडली ड्यू टू द स्मॉलनेस इंट्रामोलिकुलर स्पेस, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस की जो स्पेस जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है, किसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहती है वो बहुत ही कम होने के कारण इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पर लिया नहीं जाता है। द रीजन फॉर कटिंग and pounding of the material is to increase the surface for the penetration of alcohol। मतलब कि जब जो काटना और उसको पाउंडिंग करना जो रहता है, लेना रहता है ना, जो भी ड्रग सब्सटेंस रहता है उसको इसलिए जरूरी रहता है ताकि उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके थ्रू एल्कोहल जो रहता है उसके अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस दिए है तो उनको समझ लो क्या क्या है कंडीशंस। मेंस्ट्रुम, एल्कोहल एज वेल एज प्योरिफाइड वाटर, एल्कोहल मेंस्ट्रुम के रूप में हम क्या लेंगे, यहाँ पर एल्कोहल की तुलना में प्योरिफाइड वाटर ज्यादा लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ड्रग इज कॉन्टेक्ट विद द व्हीकल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए रखना जरूरी होता है। द मर्क इज प्रेस्ड आफ्टर द रिमूविंग द लिक्विड पोर्शन, मर्क जो रहता है उसको जो मेडिसिनल पार्ट जो रहता है या अलग अदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको निकालना जरूरी रहता है लिक्विड पोर्शन से। फिर मेंस्ट्रुम क्या होता है, या छोटे छोटे उसमें बताया गया है। मेंस्ट्रुम एक तरह का क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि कैपेबल होता है पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ प्लांट के टिश्यू के अंदर जाने के लिए योग्य होता है। उसके बाद में मर्ग क्या होता है, एक तरह का इनर्ट फाइब्रस इंसोलेबल मटेरियल होता है, ठीक। उसके बाद में मेग्मा क्या होता है, थिक रेसिड्यू होता है। मेग्मा मतलब एक जैसे रेसिड्यू कुछ भी लास्ट में बचता है ना, जो किसी भी चीज को हम तैयार करते हैं, छानते हैं, है ना, जैसे आगे हमने मदर टिंचर प्रिपेयर किया उसके बाद में उसकी पोटेंसी तैयार की, इसको छानने के बाद में जो फिल्ट्रेट बचा नीचे, फिल्ट्रेशन करने के बाद में उसे कहते हैं रेसिड्यू। तो वो रेसिड्यू अगर बच रहा है, ठीक है, तो उसको मेग्मा कहते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लूइड पार्ट सर्टेन सब्सटेंस, वही जो भी सर्टेन सब्सटेंस हमने पहले लिया था उसके बारे में बताया गया है यहाँ। डाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, व्हेन मैसेरेशन इज डन इन हॉट लिक्विड इट इज नोन एज द डाइजेशन। अगर जब भी क्या होता है मैसेरेशन की प्रोसेस अगर हम हॉट लिक्विड के अंदर करते हैं तो उसे कहते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। अब इसकी प्रोसीजर देखेंगे तो प्री प्रोसेस, प्री सबसे पहले दिया है प्री प्रोसीजर एंड उसके बाद में प्रोसेस प्रॉपर। तो प्री प्रोसेस में क्या करेंगे, जो भी ड्रग सब्सटेंस रहेगा हम उसे सबसे पहले तो मॉइस्चर करेंगे, ठीक है, नम करेंगे। अगर उसके अंदर वाटर ज्यादा है या कम है तो मतलब बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए हमें और ना ही बिल्कुल सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बस मॉइस्चर, हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। ये सब कहाँ करेंगे हम, वाटर बाथ के अंदर, उसकी हेल्प से इसको मॉइस्चर कर देंगे। फिर प्रोसीजर देख लेते हैं प्रॉपर में क्या करेंगे। तो ड्रग सब्सटेंस आर मेड इनटू द पल्प, सबसे पहले क्या कर लिया हमने, पल्प बना लिया, मतलब कि मेग्मा तैयार कर लिया।
इसकी नेचुरल स्टेज से, ठीक है, नॉट रेसिडुअल नहीं होना चाहिए, छाना हुआ नहीं होना चाहिए, किसी अलग अलग पहले से अगर कोई मेडिसिन बनाई है तो उसका पार्ट नहीं लेंगे, हम पूरा नेचुरल सब्सटेंस लेंगे, ठीक है, जो अभी अभी फ्रेशली लेके आया हुआ हो, ये लाकर पहले से उसको रखा गया हो, उसमें से किसी तरह की कोई मेडिसिन बनाई नहीं गई हो, ठीक है। तो पल्प इज प्लेस्ड मैसरेटिंग जार, आप क्या करेंगे, हम मैसरेटिंग जार जो रहता है, आगे डायग्राम देखना बना हुआ है यहाँ पर, मैसरेटिंग नहीं, यार इसमें नहीं बना हुआ है, ये तो परकोलेटर वाला है, ठीक है। तो मैसरेटिंग पूरा इसी के टाइप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपने ऑटोक्लेव मशीन देखी होगी ना, ऑटोक्लेव मशीन टाइप का रहता है, उसमें नीचे, लेकिन उसमें हम ऊपर से इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बॉल टाइप लगा रहता है नीचे की तरफ, नल टाइप टेप टाइप में, तो उसको ऊपर से हम डालते रहते हैं और नीचे से उसको फिल्ट्रेट करते रहते हैं, ठीक है, ये उस टाइप का होता है। तो देख लेते हैं हम आगे, इसको मैसरेटिंग जार में डाल दिया, मेड अप ऑफ ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील, दो तरह का बना होता है, एक तो ग्लास का भी बना होता है ये, और स्टील का भी बना होता है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, जितनी भी हमें प्रिस्क्राइब की गई है वो एल्कोहल